नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और अमोलोलॉजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने पिछले एसईओ की वीडियो में देखा था कि एसईओ क्या होते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ क्या होते हैं, एसईओ के टाइप क्या होते हैं। ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ को डिटेल में देखने के पहले हम लोग चलेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑन पेज या ऑफ पेज करने के पहले, क्योंकि अगर आप एसईओ का बेसिक्स जानते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप आपका होता है कि कीवर्ड्स को जानें और कीवर्ड्स के प्रकार जानें, ताकि आपको किस कीवर्ड पे रैंक करना है वो भली भांति आप समझ जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, सेकंड हम लोग देखेंगे कि कीवर्ड्स के प्रकार क्या है। कुछ फ्रेजेस या कुछ 2 या 3 4 5 6 वर्ड को मिला करके बना हुआ एक वर्ड होता है जो आपके कंटेंट को सही तरीके से दर्शाता है, या ये कहूँ कि आपके कंटेंट से निकल करके कुछ तो भी सार उसका निकलता है, कुछ तो भी एक्सट्रैक्ट उसका निकल करके आता है जो आपके पूरे कंटेंट के बारे में बताता है। वही कीवर्ड्स कहलाते हैं। अगर आप इंटरनेट यूज़र है तो आपने ज़रूर कीवर्ड्स के बारे में सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो भी आप कीवर्ड्स जाने अनजाने में सर्च कर ही रहे होंगे। सीधे भाषा में बताऊँ तो जब आप गूगल में सर्च करते हैं किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज़ को, किसी भी सेंटेंस को, वही होता है कीवर्ड। तो आशा करता हूँ आपको कीवर्ड की डेफिनेशन तो समझ में आ ही गई होगी कि कीवर्ड्स आर आइडियाज एंड टॉपिक्स दैट डिफाइंस योर कंटेंट। कंटेंट के बारे में जो बताता है वो कीवर्ड होता है। अब चलते हैं कि कीवर्ड्स के टाइप है। वैसे तो देखिए कीवर्ड्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। अलग अलग वेबसाइट में आपको कई प्रकार के कीवर्ड्स मिलेंगे। जो मेरी समझ है, 8-10 साल का एसईओ का एक्सपीरियंस है, उसके समझ के हिसाब से मैंने जो है कीवर्ड को वो 4 बेसिक पार्ट्स में बांटा हुआ है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। कीवर्ड जब हम सर्च करते हैं तो उसकी कुछ लंबाई होती है, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, उसके बेसिस पे। दूसरा मैंने बांटा हुआ है सर्च इंटेंट के बेसिस पे कि सर्च करने के कारण क्या है या सर्च आप क्यों कर रहे हैं। तीसरा मैंने बांटा है ऑन पेज एसईओ के बारे में। ये कीवर्ड्स समझने के बाद जब हम लोग ऑन पेज एसईओ डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा सेक्टर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि कीवर्ड्स के प्रकार क्या होते हैं। और फिर चौथा होता है पेड सर्च। पेड सर्च के लिए कीवर्ड। अब पेड सर्च मतलब गूगल एडवर्ड्स हो गया, बिंग एडवर्ड्स हो गया, किसी भी प्रकार का एडवर्ड या किसी भी प्रकार का सर्च नेटवर्क जहाँ पे हम लोग ऐड चला रहे हैं, उस पे जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं वो बाकी कीवर्ड्स के टाइप से अलग होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं वो इस चौथे नंबर वाले में हम लोग देखेंगे। आज के इस वीडियो में मैं चौथा नंबर वाला स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम पीपीसी पढ़ेंगे या गूगल एड्स पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग आज के इस वीडियो में केवल ये 3 कवर करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 चलेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ की यदि मैं बात करूं तो आपने सुना होगा शॉर्ट टेल कीवर्ड, मिड टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड। जनरली ये लेंथ मतलब कि कितने वर्ड्स उसमें आ रहे हैं उसके बेसिस पे इसको बांटा गया है। जैसे एग्जांपल में मैं शॉर्ट टेल कीवर्ड की बात करूं तो यहाँ देखिए एक छोटा सा कीवर्ड लिया हुआ है लैपटॉप एसेसरीज। 2 वर्ड है, लैपटॉप और एसेसरीज। तो इससे रिलेटेड जो आपके पास रिजल्ट होंगे वो वहाँ पर आ जाएंगे कि लैपटॉप एसेसरीज से क्या आप सर्च कर रहे हैं और कौन सी वेबसाइट रैंक करेगी। उसके बाद ये मिड टेल कीवर्ड्स आपको कई जगह पे शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल ही मिलेगा। मिड टेल का कॉन्सेप्ट कई जगह है, कई जगह नहीं है। मेरे को लगता है कि ये होना चाहिए कि 2 या 3 वर्ड या 2 से 4 वर्ड जहाँ पे आते हैं, जैसे लैपटॉप एसेसरीज के आगे यदि यहाँ पे मैंने बेस्ट लगा दिया तो ये मिड टेल कीवर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन यदि मैं और स्पेसिफिकली जाऊँगा, आजकल तो लोगों को सर्च करने की आदत पड़ी हुई है स्पेसिफिकली। अब स्पेसिफिकली यदि मैं जाऊँगा तो बेस्ट लैपटॉप एसेसरीज फॉर मैकबुक प्रो, तो ये जो इतना लंबा कीवर्ड हो गया है दैट इज द लॉन्ग टेल कीवर्ड, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्पेसिफिक बता रहा हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ कि बेस्ट भी चाहिए, लैपटॉप एसेसरीज भी चाहिए, और वो चाहिए किसके लिए? मैकबुक प्रो के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इनमें क्या है, कॉम्पिटिशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो कीवर्ड है शॉर्ट टेल कीवर्ड, इसमें कॉम्पिटिशन बहुत हाई होगा। मिड टेल कीवर्ड में उससे थोड़ा सा कम होगा, और लॉन्ग टेल कीवर्ड में यदि आप सही साइड कीवर्ड सुनते हैं तो इसमें रैंकिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगला हम लोगों का जो बाइफर्केशन है वो आया हुआ है सर्च इंटेंट के बेसिस पे कीवर्ड्स। अब सर्च इंटेंट के बेसिस पे देखिए 4 टाइप के कीवर्ड्स यहाँ पर बांटे हुए हैं। पहला इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल मतलब ये कि आप कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर ढूंढ रहे हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ एग्जांपल है व्हाट इज द बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पे जो सर्च करने वाला है वो सर्च कर रहा है कि कौन सा ऐसा बेस्ट लैपटॉप है जो स्टूडेंट के लिए जरूरी है, स्टूडेंट के लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा है, ठीक है।
तो उसका सर्च करने के इंटेंट ही ये है कि उसको ये पता करना है कि स्टूडेंट अगर कोई है तो उसके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट होगा। मतलब वो कुल मिला के क्या चाह रहा है, इंफॉर्मेशन चाह रहा है। अब नेविगेशनल का मतलब ये है कि बिल्कुल ही स्पेसिफिक जाना, कि स्पेसिफिक जा रहे हैं। जैसे ये देखिए कि मैकबुक प्रो वर्सेस मैकबुक एयर, उसको जाना मैकबुक में ही है। नेविगेशनल ब्रांड यही है मैकबुक, और नेविगेशनल का मतलब ये है कि उसी ब्रांड के इर्द गिर्द घूमने वाले कीवर्ड्स को नेविगेशनल कीवर्ड्स कहते हैं। उसके बाद अगले आते हैं कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब ये है कि कुल मिला के यहाँ पे ई कॉमर्स वाला सिस्टम आ जाता है, विच इज़ द बेस्ट ब्रांड फॉर टेनिस शूज़। मतलब टेनिस शूज़ जो भी बेच रहे हैं या जो भी ब्रांड है वो निकल करके सामने यहाँ पे आ जाए, ये कमर्शियल होता है। जब हम लोग गूगल एडवर्ड्स पढ़ेंगे या जब हम लोग गूगल एड्स पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे कि ऑडियंसेस जब हम पढ़ेंगे कि इन मार्केट ऑडियंस और एफिनिटी ऑडियंस क्या होती है, तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत हद तक के बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि कमर्शियल का मतलब ये होता है कि जहाँ ई कॉमर्स इन्वॉल्व हो रहा है या ब्रांड इन्वॉल्व हो रहा है। अब कमर्शियल का थोड़ा सा एडवांस आ जाता है, वो होता है ट्रांजिशनल। मतलब यहाँ पे जो आपका यूज़र है वो कीवर्ड ऐसे सर्च कर रहा है कि उसको जस्ट जा करके खरीदना है। अगर आप बाय नाइक टेनिस शूज़ या बाय नाइकी टेनिस शूज़ सर्च करेंगे तो आपको छोटे छोटे स्पॉट्स में ऐड भी दिखाई देने लगेगी ऊपर में। मतलब ये बिल्कुल खरीदने के लिए तैयार है। ये है इन मार्केट ऑडियंस जो बिल्कुल खरीदने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो ये होता है सर्च इंटेंट के बेसिस पे, सर्च करने वाला कुछ पर्टिकुलरली सोच करके कुछ सर्च कर रहा है, उसके बेसिस पे जो कीवर्ड बांटते हैं दैट इज कॉल्ड सर्च इंटेंट कीवर्ड या सर्च इंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्च इंटेंट कीवर्ड। आगे चलते हैं। अब ऑन पेज एसईओ के बेसिस पे बात करते हैं। ये तीसरा टाइप आ गया हमारा कि ऑन पेज एसईओ के बेसिस पे कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे जनरली दो ही टाइप होता है, एक होते हैं प्राइमरी और दूसरे होते हैं एलएसआई। प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है, एक कोई पर्टिकुलर कीवर्ड जिसको आप फोकस कर रहे हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल यदि मैं लूँ तो एक कीवर्ड है लैपटॉप फॉर ग्राफिक्स डिज़ाइनर, ये मेरा मेन कीवर्ड है। इसी कीवर्ड पे मैंने कंटेंट लिख लिया, इसी कीवर्ड पे मैंने पूरा का पूरा कंटेंट ऑप्टिमाइज कर लिया। लेकिन सर्च इंजन की नज़रों में इस कीवर्ड के साथ साथ मेरे कंटेंट में कई ऐसे सारे कीवर्ड निकल के आ रहे हैं जिसके लिए भी मैं एलिजिबल हूँ रैंक करने के लिए। ऐसे कीवर्ड्स को कहते हैं लैटिन सिमेंटिक इंडेक्सिंग या लैटिन सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड, एलएसआई कीवर्ड इसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड पे फोकस किया था वो था लैपटॉप फॉर ग्राफिक डिजाइनर। बेस्ट लैपटॉप फॉर ग्राफिक डिजाइनर, इसके लिए भी मैं रैंक कर सकता हूँ। बेस्ट लैपटॉप फॉर ग्राफिक डिजाइनर इंडिया, इसके लिए भी रैंक कर सकता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये मेरा रैंक कर सकता है, विच इज द बेस्ट लैपटॉप फॉर ग्राफिक्स डिजाइनर। तो ये थे तीन टाइप के जो ब्रॉड मैंने बांटे हुए थे कीवर्ड्स। पहला था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, जिसमें हमने शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल। दूसरा था सर्च इंडेंट के हिसाब से, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजिशनल, कमर्शियल और नेविगेशनल है। ऑन द बेसिस ऑफ एसईओ के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ एसईओ के हिसाब से भी हमने प्राइमरी और एलएसआई। इसके अलावा एक और कीवर्ड होता है जियो सेंट्रिक और जियो टारगेट, जहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर ज्योग्राफी को टारगेट करते हैं। जैसे बेस्ट शॉप इन नागपुर, बेस्ट शॉप इन भोपाल, बेस्ट शॉप इन इंदौर। अभी चौथा वाला जो बचा हुआ है ये हम लोग जब गूगल एड्स पढ़ेंगे तब इसको कवर करेंगे। जल्दी गूगल एड की भी सीरीज बनना शुरू हो गई, जल्दी वो सीरीज वापस चैनल पे आ जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये कीवर्ड्स के बारे में समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कीवर्ड से रिलेटेड तो तुरंत मेरे को मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं वो डाउट को क्लियर करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।